हेलो दोस्तों। तो यूपीएसआई 2021 से लगाकर 2021 तक की मतलब आपके 2017 और आपके 2021 में आपका पेपर हुआ है पिछली बार यूपीएसआई का, तो उसके सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। साथ साथ आपका 2013 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। तो सारे यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैं अपने मन से उठा के लाया हूँ, नहीं, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और इससे क्या होगा, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिससे आपको जितनी भी टाइप आपकी पूछी गई है ना यूपीएसआई में, वो सारी कवर हो जाएंगी। और जो भी आपका पेपर होगा उसके लिए आपको बहुत लाभदायक ये होने वाली हैं यूपीएसआई के लिए, और आप चाहें तो यूपी कांस्टेबल के लिए भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 दिया गया है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 14 दिसंबर 2017 को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तौर से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, उसने बोला है 17 पारी हैं और उसका एवरेज आपको कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। मतलब अगली पारी कौन सी होगी, 18वीं होगी, क्योंकि 17 पारी वो खेल चुका है और अगली पारी आपकी 18वीं होगी जो वो खेलेगा। और उसने क्या बोला है, औसत 5 रन बढ़ानी चाहिए, यानी 34 और 5 कितना होता है, 39। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है वो देखो। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने की बढ़ोतरी हुई है, आप बोलेंगे 5 की बढ़ोतरी हुई है। 5 एवरेज बढ़ चुका है और यह एवरेज सबको मिलेगा, मतलब जितना भी बटेगा वो सबके आधार पर बटेगा। मतलब जैसे 17 लोग हैं, कुछ भी चीज़ कोई लेकर आता है तो उन सब लोगों को हमें बांटनी होगी। तो 5 गुणा 17, 17 पौने 85, इसमें ये ऐड होगा। ठीक है, मैंने 18 लिख दिया, 1 मिनट, 17 पौने 85। ठीक है, तो 9 5 14, 8 5 13 और 9 5 14 की 4 हासिल आई 1, 8 3 11 और 1 12, यानी 124 अब नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, अब उसे 124 बनाने चाहिए। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो 17 पारी में उसने 34 एवरेज था उसका, मतलब 17 पारी में उसका एवरेज 34 था। 18वीं पारी में उसने कितने 5 की बढ़ोतरी की, तो 18वीं पारी में उसके एवरेज कितना हो चुका है, 5 की बढ़ोतरी के बाद 39 हो चुका है। तो 5 एवरेज बढ़ गया। असर किस पर पड़ेगा, कुल 17 लोगों पर। ठीक है, क्योंकि पहले 17 लोग थे जिनका औसत 34 था, अब 5 की बढ़ोतरी हुई है एवरेज में, तो असर 17 लोगों पर पड़ेगा। तो 17 पौने कितना होता है, 85, 39 में 85 जोड़ दो, 124 आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब में जो जितने भी 17 लोग हैं उनमें सब में 5 5 आपका बढ़ जाएगा, तो कितना ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, 85 ऐड हो जाएगा, मतलब 124 अगली पारी में रन बनाने चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है, 127 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 77 किलोग्राम है, यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, पहले लोग कितने थे, 127, यदि प्रबंधक यानी मैनेजर को शामिल कर लेंगे तो अब कितने हो जाएंगे, एक और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब अब जो खिलाड़ी होंगे वो 128 हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। ठीक है, इसे करने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है, देखो उसने बोला है 127 लोग हैं, 127 लोग हैं जिनका औसत एवरेज दिया गया है 77। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर से देखना, यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। उसने क्या बोला, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए। तो अब पहले 127 आदमी थे, अब आदमी कितने हो चुके हैं, अब आप बोलेंगे मतलब खिलाड़ी कितने हो चुके हैं, 128, क्योंकि एक की वृद्धि हो गई, प्रबंधक के वजन को भी हमने ऐड कर लिया, जिसके कारण सबका वजन 1 किलोग्राम बढ़ चुका है। तो कुल वजन कितना बढ़ेगा, 128 का गुणा 1 में करेंगे, मतलब कुल वजन आपका 128 बढ़ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 128 में इस 77 को ऐड कर देना है। 8 7 15, 7 2 9 और 1 10 और 2 205, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। उसने बोला 127 लोगों का एवरेज 77 दिया गया है।
अब उसमें एक व्यक्ति और ऐड हो गया, मतलब पहले 127 थे, अब 128 हो चुके हैं, एक और ऐड हो गया, जिसके कारण एवरेज सबका 1-1 किलोग्राम बढ़ चुका है। तो 127 अब 128 लोग हो चुके हैं, सबका 1-1 किलोग्राम बढ़ा दो तो कुल 128 की बढ़ोतरी होगी किसमें, 77 में। तो 77 में 128 हम जोड़ देंगे तो अब 205 प्रबंधक का वजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है, 273 उर्वरकों के बैंकों का औसत भार, 273 उर्वरकों के बैंकों का औसत भार कितना, 73 किलोग्राम है। ठीक है, अब उसके आगे यदि बॉक्स का भार जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है शामिल किया गया है तो प्रति बैग परिकल्पित औसत भार 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो बॉक्स का भार ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो बताता हूँ आपको। देखो 273 उर्वरक हैं, ठीक है, ये तो उसने बोला है, मतलब 273 उर्वरकों बैगों का औसत भार 73 किलोग्राम है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना नहीं। उसने बोला है यदि बॉक्स का भार जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है शामिल किया गया तो प्रति बैग परिकल्पित औसत भार 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। वही मैंने आपको क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बताया, उसने यहाँ पर बोला है तो प्रति बैग परिकल्पित औसत भार 0.9 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुल 273 जो लोग हैं आपके, 273 उर्वरक हैं, उन सभी का भार 0.9 बढ़ जाता है। उसने यह बोला आपके क्वेश्चन में, उसने बोला है ना, यहाँ पर देखो उसने बोला है शामिल किया गया तो प्रति बैग परिकल्पित औसत भार 0.9 बढ़ जाता है, किसका, 273 का। तो बस इसका केवल गुणा ही आपको करना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 3 27 और बचेंगे आपके 2, 9 7 63 और 2 65, फिर बचेगा आपका कितना, 6, 9 दूनी 18, 8 6 14 यानी 24 और एक पॉइंट आपका बाद में लग जाएगा, यानी 245.7 ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, उसने क्या बोला है, 273 उर्वरकों बैगों का औसत भार 23 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला है, तो प्रति बैग परिकल्पित औसत भार 0.9 बढ़ जाता है जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है। ठीक है, यदि बॉक्स का भार जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है शामिल किया गया तो, ठीक है, तो यदि उसमें भी हमने बैग को शामिल कर लिया तो सभी का औसत जो है 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बस 273 जो आपके उर्वरक हैं सब में आपको 0.9 की बढ़ोतरी कर देनी है, तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है, 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले जो 20 पुरुष थे, जो आपके 20 पुरुष थे, उनका औसत वजन कितना, 32 किलोग्राम था। अब जब 2 पुरुष और आ चुके तो अब पुरुष कितने हो चुके हैं, 20 और 2 22, तो औसत वजन 24 किलो हो जाता है। तो ए का वजन क्या होगा यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कब पूछा गया है, ये आपका पूछा गया उत्तर प्रदेश 31 दिसंबर 2017 को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे वो देखो आप, यहाँ पर बोला है 20 पुरुषों का औसत वजन कितना, 32 दिया गया है। ठीक है, तो 32 दूनी कितने होते हैं, 64 यानी 640, इनका योग आ चुका है। यदि औसत 32 है तो इनका योग कितना होगा, 640। अब 2 पुरुष और आ चुके हैं, तो अब पुरुष कितने हो चुके हैं, 20 और 2 22, और इनका जो एवरेज दिया गया है वो कितना हो चुका है, 34, यानी अब 34 का दुगना कितना होता है, वह होता है आपका 74। ठीक है, तो 748 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 748। 32 का गुणा जब हम 34 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 748। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर 20 लोगों का और 22 लोगों का योग कितना दिया गया है, ये आपका 640 और 748। जब इनको हम घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 108। ठीक है, ये आपका 748 में से 640 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लोगों का योग 708। ठीक है, अब उसने बोला है कि यदि बी का वजन, यदि ए प्लस बी का वजन है ये आपका 108, यदि उसने बोला है कि बी का वजन आपका कितना 40 है तो ए का वजन कितना होगा। ठीक है, तो ए का वजन कितना होगा आप घटा के देख लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 68। ठीक है, तो ए का वजन कितना होगा, ये होगा आपका 68, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है।
ठीक है। इसे किया हमने किससे, एवरेज मतलब योग मेथड से, ठीक है। उसने बोला 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो 20 पुरुषों का योग कितना होगा 640। यदि अब 2 की वृद्धि हो चुकी है तो आदमी कितने हो चुके हैं 22, और उनका योग कितना है, औसत कितना है 34, तो उनका योग कितना होगा 748। दोनों को घटा लेंगे तो 108 इनका योग आ जाएगा। उसने बोला ए का वजन क्या होगा, यदि बी का वजन 40 है तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो ए का वजन निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी की 3 वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु का जोड़ है 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 में था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या होगी, ठीक है। यदि ये वर्तमान आयु का जोड़ है, ठीक है, 3 लोग हैं, 3 लोगों का वर्तमान आयु का जोड़ कितना है 90 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा, तो यदि वर्तमान में ए धन बी धन सी इनका जोड़ कितना है 90 है, तो 6 वर्ष कितना होगा, तो 1 का 6 घटाएंगे तो 3 का कितना घटाना पड़ेगा, आप बोलेंगे 18। क्यों, क्योंकि हम 6 साल पीछे चल रहे हैं। यदि ए के हम 6 साल पीछे जाएंगे, बी के 6 साल पीछे जाएंगे और सी के 6 साल पीछे जाएंगे, तो तीनों को योग करके कितना आ जाएगा 18, मतलब 90 में से 18 हमें घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। ये आ गया आपका 6 वर्ष पहले का जोड़ आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात आप देख लो, 6 वर्ष पहले का उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। तो इससे जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, अनुपात 6 बोल रहा है, जबकि हमारे हिसाब से कितना है 72, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 12, ठीक है। उसने पूछा है सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सी की अभी कितनी अनुपात में मान दिया गया है 3, ठीक है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 12 3 हो जाएगा आपका 36, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो यह जाएगा कितना 36। लेकिन यह आपकी 6 वर्ष पहले का अनुपात था, हमें चलना है वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें 6 और ऐड कर दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 42 वर्ष, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 42 वर्ष, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसने बोला है ए बी सी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष है, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, तीनों लोगों को 6 वर्ष पहले पहुंचा देते हैं। तो एक व्यक्ति का 6, तो 3 लोगों को कितना 18, तो 90 में से 18 जाएगा कितना 72। अब ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है 3 2 5 और 1 6, हमारे हिसाब से कितना आया 72, तो 1 की वैल्यू 12, तो 12 का उसने सी की वर्तमान आयु पूछी है, तो 12 का गुणा हमने 3 में किया, आ गया 36। लेकिन ये 6 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान में जाना है, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी 36 और 6 42, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के अंक यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं 72, 70, 80 और 90, और उसके गणित में कितने हैं एक्स हैं। तो यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे, तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो बेसिकली ये आपके तमिल के नंबर हैं, ये आपके अंग्रेजी के नंबर हैं, ये आपके विज्ञान के नंबर हैं, ये आपके सामाजिक विज्ञान के नंबर हैं, और गणित के नंबर एक्स हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता होगा एवरेज बराबर क्या होता है, वो होता है अंकों का मतलब पदों की संख्या बटे अंकों का योग, ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे वो देखो, आप देखो एवरेज बराबर ये आ जाएगा आपका कितना 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और प्लस एक्स, और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। और इनका एवरेज हमें पहले से गिवन है, ठीक है। वो कितना दिया गया है, वो उसने क्वेश्चन में बोला भी है 80 है, ठीक है 80 है, तो ये इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 का गुणा 80 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। ये जब आपका 400 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, देखो एक सेकंड आपको मैं दूसरी तरफ समझा देता हूँ। ये आ गया आपका एवरेज कितना 400। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 70 और 72 और 70 80 90, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है 140 तो ये आ गया, और 8 4 12 और 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कम से कम 320 और आपको 2 और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब ये आ जाएगा कुछ 312, ये आ जाएगा आपका कितना 312 प्लस एक्स। अब x बराबर 312 में से हम 400 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 88। तो जो आपके गणित में उसके नंबर हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 88, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आप पे ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 6,935, 7,427 और 7,355 और 7,730 और 6,762 की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 7,000 हो। ठीक है, औसत बिक्री उसने 7,000 बोला है, मतलब कितने महीने हैं, कुल 6 महीने हैं। तो योग मेथड से करेंगे, 6 गुणा 7,000, 1 2 3, यानी यह आ जाएगा आपका कुल कितना, यह आ जाएगा आपका 42,000। 1 2 3 4, औसत बिक्री आपकी ये होनी चाहिए 42,000। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, उसके आगे उसने क्या बोला है। उसने बोला है यदि 5 महीनों में पाँच महीनों में उसकी बिक्री कितनी है, 6,000, 7,000, 7,000, 7,000 और 6,762, मतलब इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 6 7 और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कुल 5 महीनों के अंदर। 5 महीनों के अंदर इसकी और मतलब बिक्री कितने की हुई है, वो है आपकी 36,209 की। ठीक है, तो 6 महीने में आपकी कितनी है, 42,000 और 5 महीने में इसकी बिक्री कितनी है, 36,209। मतलब बस इसमें से हमें इसे घटा लेना है तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। केवल इसमें कैलकुलेशन ही थी और कुछ नहीं था। तो 36 में से आपका 42 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 5,000 और फिर आपका 209 इसमें से और ऐड हो जाए घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,791। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, माइनस किया। ठीक है, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। उसने बोला है ताकि उसकी औसत बिक्री 7,000 हो सके, कितने महीनों में, 6 महीनों में। तो 6 का गुणा हमने 7 में किया क्योंकि उसे आपका 6 महीनों का औसत बिक्री 7,000 चाहिए, तो 42,000 आ गई कितनी, 6 महीनों की औसत बिक्री। अब उसने 5 महीनों की 5 महीनों की अलग अलग बिक्री दी गई थी, तो हमने सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो 5 महीनों में 6 महीनों में से 5 महीने हमने घटा लिए तो 5,791 छठे महीने की बिक्री निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है वो देखो आप। उसने बोला एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 25 किलो था। ठीक है, तो 20 छात्र हैं और उनका एवरेज स्कोर कितना दिया गया है, 20 छात्रों का एवरेज स्कोर 30 हैं, 30 छात्रों का एवरेज स्कोर 25 है। ठीक है, यदि उसमें उसने बोला यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले 30 थे, अब अध्यापक और ऐड हो चुके हैं, तो अब कितने हो चुके हैं, 31, जिसके कारण सभी 31 लोगों का 2-2 किलोग्राम वजन बढ़ चुका है। तो 31 दूनी कितने होते हैं, ये होते हैं 62, यानी 62 वजन और हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें, 25 में। ठीक है, तो 25 में जब आप 62 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 6 2 8, यानी अब जो अध्यापक का भार है वो कितना है, 87 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी करके बताया था कि देखो उसने क्या बोला है, 30 छात्रों का औसत एवरेज 25 दिया गया है। यदि अध्यापक यानी अब व्यक्ति कितने हो चुके हैं, 31, तो 2 किलोग्राम सबका वजन बढ़ा दो। 31 व्यक्ति हो चुके हैं तो 2-2 किलोग्राम सबका वजन बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा कितना, 62। 25 में 62 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको करके बताया, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है और आपको इसका भी उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए भी मतलब करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे सकूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहले मैंने आपको करके बता दी है, अब ये क्वेश्चन एकदम सेम है तो आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट में बताना। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका भी आप उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है वो देखो आप। उसने बोला 7 संख्याओं का योगफल आपका कितना, 1050 दिया गया है। मतलब हमें आपका योग निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही हमें 7 संख्याओं का जो आपका योगफल है वो गिवन है। ठीक है, यहाँ पर उसने स्वयं बोल दिया 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। ठीक है, अब हम योग निकालते थे एवरेज से, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे वो देखो। उसने बोला है क्या, पहली 3 संख्याएं, यदि पहली 3 संख्याएं, रुको पहले इससे 1 मिनट पहले हम ये लिख लेते हैं, 7 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 1050। अब आगे चलते हैं, यदि पहली 3 संख्याओं का योगफल कितना है, एवरेज 120 है, तो इनका योगफल कितना होगा, 12 36 यानी 360। और
चौथी संख्या है, यानी चौथी संख्या कितनी है 126। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज हमसे पूछा है कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 6, 6 2 8 और 3 और 1 4। ठीक है गाइस, तो ये आ गया आपका कितना 486। अब उसने पूछा क्या, इनका औसत बताइए। तो 486 ये योग निकल कर आ गया है, तो इनका एवरेज कितना होगा, हम 3 से इसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपका इसमें से हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कितना बची आपकी कितनी 4 संख्याओं का योग है, और 4 संख्याओं का योग है तो 7 में से जब हम 4 संख्याएं घटा लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा, फिर हम उसमें से एवरेज निकालेंगे। तो 1050 में से जब आपका 486 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 564। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 संख्याओं का योग, तो इनका एवरेज कितना होगा 564/3। तो इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24, यानी 588 3 संख्याओं का योग औसत निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका भी उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ये आपको करके ज़रूर देखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर ज़्यादा कठिन लगे तो आप बता देना, नहीं तो एक काम करते हैं, इसे हम करके देख लेते हैं, क्योंकि मतलब छोड़ने वाली टाइप हमने नहीं करी है, तो इसे हम करके देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसने बोला 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, उसने बोला भी है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी है, 16 थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी होगी। ठीक है, तो योग मेथड से करेंगे वो बेस्ट रहेगा। यदि 10 छात्र हैं और इनका एवरेज आयु मतलब एवरेज आयु इनकी 16 है, तो इनका योग कितना होगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी छोड़ दें, मतलब 2 लोग जो हैं वो कक्षा छोड़ दें, तो आप कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। तो इनका एवरेज कितना 16.25 हो जाएगा, तो 16.25 हो जाएगा। तो इनका योग कितना होगा, देखो, और ये हो जाएगा आपका कितना 130, ये हो जाएगा आपका 130। 16.25 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को घटा लेना है। 160 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 30। ठीक है, तो 10 लोगों में से हमने 8 लोगों की आयु घटा ली, तो हमें मिल गई कितनी, 2 लोगों की आयु, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 लोगों की आयु में से हमने 8 लोगों की आयु घटा दी, तो बची कितनी आपकी 8 ही बची, मतलब 2 बची। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम इजी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, तो इसे आप करके ज़रूर देखना। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमने अभी कराया है। ठीक है, मतलब आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस के लिए मैं मतलब दे रहा हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपके लिए करा मतलब जैसे सेम टाइप के होते हैं वही आपको करने के लिए देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताना है, और या नहीं तो आप खुद करके भी देख सकते हैं। ये भी सेम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको सेम करा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, उसने बोला 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत अनुपात 9:7 है। यदि इनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, इसे हम करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 9x और 7x है, मतलब 9:7 दिया गया, तो इसे हम क्या मान लेते हैं 9x/7x है, ये हमने x मान लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इनका 5 लोग हैं, इनमें से आपके पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात 9 और 7 दिया गया है। ठीक है, तो पहले 3 यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 3 लोगों का औसत 9 दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 27। और अंतिम 2 लोगों का एवरेज कितना दिया गया है 7, यानी 7 दूनी 14x हो जाएगा, ये हमने x ही x माना है। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा आपका 41x, ये आ गया इनका क्या योग। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देखो, उसने बोला यदि उनकी आयु के बीच का औसत का अंतर 12 है,
अंतर 12 बताया, जबकि हमारे अनुपात में अंतर कितने का है, आप बोलेंगे 2 का अंतर है। ठीक है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 6, 1 बराबर 6, यानी ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर x माना था। ठीक है, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 आ गया, तो 41 गुणा 41 में आप x है ना, x की जगह आपको 6 रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6, 6 चौके 24, तो 246। अब 246 आ गया। अब उसने बोला है 5 लोगों की औसत आयु बताइए, तो 246 बटे आपको केवल 5 करना है, और बस इसे आपको भाग करके देख लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, या आप इसका डबल भी कर दो, यह आ जाएगा आपका 2, और 24 दूनी 48 और 1 आपका 49। ठीक है, तो 49.2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप करके देख लेना, और ये भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी एकदम आपका सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन, और बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपको मतलब यूपीएसआई के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी परेशानी ना जाए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, ये आपका केवल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप करके देख सकते हैं, और बाकी आप इसे भी करके देख सकते हैं, ये आप पे बन ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितनी भी आपकी टाइप की पूछी गई है ना आपके टॉपिक वाइज, वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया था। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको करा दिए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए आप रख लीजिए, आप पे बन जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, एकदम सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है। मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, उसने बोला है 20 लोग हैं, मतलब 20 छात्रों का औसत एवरेज कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बोला है ना 20 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, बस 20 का 50 कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 40 का आपको 60 में गुणा करना है योग निकालने के लिए, फिर आपको 60 का गुणा 70 में करना है योग निकाल कर सभी छात्रों की औसत एवरेज से आप भाग कर दीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए यूपीएसआई में, ऐसा नहीं है कि आपके 21 आपके 2013 तक के मैंने क्वेश्चन आपसे रखे हुए थे। ठीक है, तो इनकी आपको क्वेश्चन जरूर करके देखना, ना बने तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और उत्तर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली सेशन में अगले वीडियो के साथ, और प्रैक्टिस सेट भी आपके 3 हो चुके हैं, आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं।